तो ये जो 2018 में आपने डेब्यू किया, फिर यू सेड आप 3 साल से काम कर रही थी, यू वर लुकिंग फॉर स्क्रिप्ट्स एंड हाँ, लुकिंग फॉर और मुझे एक्टिंग काफी गिग्स। सारे ऑफर्स आ भी रहे थे, लेकिन मुझे यही था हसन कि नहीं, ये वाला, जैसे मुझे आइटम नंबर ऑफर हुआ था ना, लाइक नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती। उसका रीजन था, क्या रीजन था? उसका रीजन ये नहीं था हसन कि मैं अगेंस्ट हूँ आइटम नंबर के, बिल्कुल नहीं। उसका रीजन ये था कि हमारी, मैंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा मायरा का, एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट कि मैं बहुत लकी हूँ कि हम इस कंट्री में काम करते हैं, पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी कंट्री में आप जितना लड़की को ढकते हो ना, उतना वो फेमस है, उतना उसको लोग सर पे रखते हैं, बिठाते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी है। सो आई थिंक यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारे लोगों की, हमारे फैंस की। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह सकते हो कि हमारी मूवी में एक गाना डिफरेंट है, या कोई गाना है, या किसी गाने का किसी लड़की का डेब्यू है, मे बी इट विल मेक सेंस। बट ये जो ये वाली बात है ना, आइटम नंबर वाली, ये नाम ही गलत है। ये हाँ। बॉलीवुड तक चलता है क्योंकि उनको ये मसाला चाहिए। उनके, आई थिंक उनकी तो सोसाइटी में है डांस एंड ड्रामा एंड म्यूजिक और ये सब, बट इन द एंड वी आर मुस्लिम, आई डोंट थिंक सो वी एक्सेप्ट दिस थिंग्स, नो वी कांट। और हमारी जो ऑडियंस है ना, 90% इज मिडिल क्लास और लोअर क्लास। वो जो टीवी देखते हैं 8 बजे, उनके घर में केबल है, उनके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए अगर आप आइटम नंबर करते हो, आप गलत हो, देन आपको वो टीवी पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितनी भी लड़कियों को मैं देखती हूँ जो बहुत आउटस्पोकन है, मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ कि हाँ ठीक है, बोलना चाहिए, बट इन द एंड मुझे लगता है कि जिस पब्लिक में आप काम कर रहे हो ना, हम्म। यू शुड फॉलो दैट रूल्स उस पब्लिक के लिए, क्योंकि वो पब्लिक ही है ना इन द एंड हमारे लिए। हम्म। अगर मैं मिशा हूँ, मैं रीबा, अभी उनके लिए मैं रीबा हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए हसन हमेशा मिशा रहूंगी, क्योंकि उनको मैं मिशा पसंद आ गई हूँ। हम्म। 4 साल बाद भी मैं कितने भी हिट ड्रामे कर लूंगी ना, बट उनको याद होगी मिशा। तो आप कह रही हैं कि कोई भी एक्टर को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जिस कि आप सोसाइटी में कहाँ से उनका आते हो, प्रोजेक्ट जा रहा है एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या उनका इम्पैक्ट होगा, और आप उनके कहाँ, ऑरा का, उनकी पर्सनैलिटी का, उनके कैरेक्टर का। एग्जैक्टली ठीक है। और हसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस सोसाइटी से आ रहे हो। हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं करेगी कभी भी। हम कहते हैं चेंजेस, सॉरी, नहीं आ सकते। 4 साल, 10 साल, 8 साल कभी नहीं आ सकते, बिकॉज हमारे एक्ट्रेस के लिए हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अरीबा जो है वो, अब एक ड्रामा बड़ा फेमस चल रहा है, अर्तुगरुल, 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 या अर्तुगरुल बहुत फेमस है ना आजकल, एवरीबडी टॉक अबाउट दैट ड्रामा, और एवरीबडी इज कास्टिंग द कास्ट ऑफ अर्तुगरुल दीज डेज इन पाकिस्तान। द रीज़न, हमारी ऑडियंस ने उनकी हीरोइन को और उनके हीरो को पिक कर लिया है, टर्की ड्रामों को पिक कर लिया है, बट अगर टर्की ड्रामों की ड्रेसिंग और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग और स्टाइल और लव्स हैं, वो सब अगर हम अपने ड्रामों में बोल देंगे ना, बैन हो गया ना, हमारा ड्रामा हुआ था ना बीच में नहीं, अब मैं ये कंट्रोवर्सी। आपकी इसी बात पे मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा एक सवाल के साथ। आपने कहा कि एक्टर को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या चीज क्या एक्सेप्ट चीज़ करेगी, एक्सेप्ट क्या नहीं करेगी। करेगी। आप ही की ऑडियंस का एक सेक्शन है जो कि जलन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नहीं कर एंड रहा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट या इट। उन्होंने कंप्लेंट्स भी लॉन्च कराई पैमरा को, उन्होंने कहा जी कि इसको बैन करें। हम्म। पैमरा ने आपको नोटिस भी इशू कर दिया। हम्म। तो उस नजरिए को फिर आप कैसे देखती हैं कि ये आपके ड्रामे को, जब वो कह रहे हैं कि यार एक आप ऐसा रिलेशनशिप बहनोई और साली का है जो कि बहुत सेक्रेड है, हम्म। जो कि सेक्रेड होना भी और जो चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुल भी है। रिस्पेक्टेबल एक रिलेशनशिप है, उसको आप पामाल करें अपने ड्रामे के थ्रू, यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट ड्रामा एंड ऑफ दैट लीड कास्ट, हम्म। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट देन? अच्छा हसन, जब ये ड्रामा मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो उस स्क्रिप्ट में ये चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन हम लोग आपस में बैठ के, जब हम ये ड्रामे के शूट पे पहुंचे थे ना, तो हम सेट पे बैठ के ये बात करते थे कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं, ये उन जगहों पर हो रही है जो ड्रामा लोग देख रहे हैं ना, उनके घरों में हो रही है। उनके घर में एक मिशा भी है, उनके घर में एक निशा भी है, और उनके घर में एक असफंद यार भी है, और उनके घर में मेरे अम्मा अब्बा भी हैं, अहमद साहब भी हैं और आंटी भी हैं। तो ये है। तो कहने को तो अरीबा फिर आइटम नंबर्स भी कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं आई नो, सोसाइटी लेकिन में, प्रॉब्लम हसन क्या है। रकासाएं भी होती हैं, वो डांस नंबर्स भी करती हैं, फिर तो हर चीज ही हो रही है आई सोसाइटी नो, में। लेकिन लेवल ऑफ दैट थिंग ना, हमारे यहाँ ये औरत वाला, मजलूम औरत और एक चालाक बहन या चालाक भाभी या चालाक सास वाला हर घर में है, बट ये आइटम नंबर वाला मे बी 10% होगा।
90% नहीं हो सकता, 80% बट ये भी हर घर में, मैं आई वुड बेग टू डिसएग्री कि हर घर में नहीं है। हालांकि हमारे रिव्यूज के ऊपर भी अक्सर लोगों के कमेंट्स आए हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। उन्होंने बोला है कि हम किसी ऐसी निशा को जानते हैं, हम किसी ऐसी मिशा को जानते हैं, हम किसी ऐसे असफी को जानते हैं। सो ऑफ कोर्स इट डज हैपन इन सोसाइटी, बट मेरा क्वेश्चन वही है, हर चीज जो सोसाइटी में हो रही है एज एन एक्टर, क्योंकि यू ब्रॉट दिस अप, आपको लगता है कि हर चीज जो सोसाइटी में हो रही है उसको दिखाना जरूरी होता है टीवी के ऊपर? अच्छा ठीक है, अब हमारे पास ना सिर्फ 4 प्लॉट्स हैं टेलीविजन के लिए जो हमारी ऑडियंस मांग रही है चैनल्स पे, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 तो चैनल्स ही हैं बड़े जो काम कर रहे हैं, जिनके ऑडियंस ड्रामे देखती है। हमारे पास 4 प्लॉट्स हैं, भाभी, बहन, बहू, माँ, दैट्स इट। तो हमारे फिर आपका अर्तुगरुल इतना फेमस कैसे हो गया? अब मैं आपको उसका रीजन देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, अच्छा, जो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो नई चीज देखना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट भी करेंगे नई चीज आ रही है, लेकिन अपने एक्टर्स के साथ नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ना, यही तो मेरा भी एक शिकायत है कि भाई आपकी ऑडियंस जब ड्रामे में, हम आज तक अपने ड्रामों में स्लीवलेस नहीं पहन सकते, द रीजन ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट दिस, ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग कि अरीबा या निशा या कोई भी स्लीवलेस पहने। बट स्लीवलेस पहन के ही कोई कैरेक्टर नया थोड़ी हो सकता है। नो 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 नो, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब हम कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और हमारी जो ऑडियंस है जो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो उन लोगों को एज अ डिफरेंट ड्रामा से उनको कर रही है ना, लेकिन वो हमें नहीं कर सकती है, वो उनको कर सकती अर्तुगरुल है। में कौन स्लीवलेस पहन के? नो नो, आई एम जस्ट सेइंग देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो गोइंग ऑन इन अर्तुगरुल जो हमारे पास नहीं है। एंड देन भले वो, अब हमारी ऑडियंस इतनी बच्ची नहीं है, दे नो कि वो कुछ ब्लर हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली वी ऑल नो। तो ये है, तो अच्छा मुझे बताएं, जब और मे बी उस ड्रामे का, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मे बी उस ड्रामे का जो एक प्लॉट है ना वो बहुत डिफरेंट है, बहुत लाइक पुराना, वो एक इस्लाम के ऊपर बात करना और चीज़ें दिखाना, एक वो मोटिवेशन और एक वो जो उसमें एक फाइट दिखाई है, मे बी बिकॉज वो एक लोगों के लिए बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है ना, मोटिवेशन है एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई पीपल लव दैट ड्रामा। ठीक है, तो फिर जब जलन आया आपके पास और आपने देखा और आपने कहा कि हमें कोई रिजर्वेशंस थी भी, फिर सारी कास्ट बैठी या आपकी टीम बैठी और आप लोगों ने ये कहा कि नहीं ऐसा होता है सोसाइटी में, फिर भी एट सम पॉइंट एट द स्टेज दैट वी आर नाउ, आपको मिशा के कैरेक्टर के साथ या अदरवाइज जलन के पूरे ट्रीटमेंट या एग्जीक्यूशन के साथ कोई गिला शिकवा या कोई प्रॉब्लम है? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरा गिला शिकवा जलन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक कैरेक्टर था जो मैं प्ले कर रही हूँ, और मुझे ये समहाउ लग रहा था या लगता है अभी भी कि ये है, मतलब जब हम उस सेट पे काम कर रहे होते ना उस प्रोजेक्ट में, हसन, जब मैं पुराने एक्टर से सुनती थी ना कि मैं तो उस जोन में हूँ, तो मैं हंसती थी, ये कैसे हो सकता है, मतलब क्या बात कर रही है, उस कैरेक्टर के जोन में हूँ। कभी हम डिनर पे बैठते थे एंड दे वर लाइक नो यार आई एम स्टिल इन दैट कैरेक्टर, मैं तो बाहर नहीं निकल रहा हूँ खाने पे या कुछ, तो हम बोलते थे कैसे हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये सच है, बिकॉज जिन दिनों मैं नशा कर रही थी ना, आप यकीन करें मुझे वाकई लगता था कि मैं इस दुनिया की सबसे मजलूम लड़की हूँ और मैं अपने मियाँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब मैं अपने मियाँ को पाने के लिए ना आई कैन डू एनी थिंग एंड आई हेट माई सिस्टर। इस ड्रामे का जो एक प्लॉट दिखाया शुरू में वो यही है कि भाई एक माँ बाप जो है ना, वो जो हमारे हर घर में एक चीज़ चलती है ना, छोटी है दे दो, बड़ी तुम तो बड़ी हो, क्या हो गया भाई तुम तो बड़ी हो ना, संभाल लो उसे, ये चीज़ जो एक प्लॉट है ना बच्चों का, ये बड़ा गलत है। ये नहीं, वो अलग बात है कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा हम एक्ट्रेस पे आ गई है, अराउंड मी, असफी एंड निशा, तो शायद वो पेरेंट्स वाला प्लॉट लोग मिस कर गए स्टार्टिंग का। आप लोग देखें कि मैंने यहाँ पर लोगों ने एक सवाल आपसे शायद पूछा होगा कि मैंने अपने मियाँ को थप्पड़ क्यों नहीं मारा। ये मैंने आपसे पूछना हाँ। था कि अभी तक हमने जो भी मिशा का रिएक्शन देखा है वो बिल्कुल अपनी बहन के ऊपर तोपे हैं उसकी। उसने एक बार भी अपने मियाँ को ये नहीं कहा कि इसने गलत किया। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो अपनी बहन, लोगों ने फिर स्टार्टिंग का प्लॉट मिस किया कि जब हम लोग शुरू में बैठ के जब दिखा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं कि कपड़े मेरे आए हैं तो मुझे लाल जोड़ा चाहिए, उसको पीला चाहिए, तो शी इज़ लाइक नहीं मुझे तो अब मिशा का जोड़ा चाहिए। तो वो बस हमारी वो जो यंग टाइम बचपन से वो जो चल रही है ना क्लैश छोटी बहन की, इवन उसमें आपने मदर का सुना भी होगा एक डायलॉग जब वो सीढ़ियाँ उतरती हैं, मिशा बस करो छोड़ दो उसे और नीचे आ जाओ, तो वो मुझे कहती है मिशा तुम नीचे आ जाओ उसे छोड़ दो।
तो उस वक्त से मुझको उसके साथ एक ग्रज है कि इसने तो मेरा सब कुछ ले लिया ना, मेरे तो निशा की तरफ रिएक्शन समझ में आता है, बट निशा का असफी की तरफ कोई रिएक्शन ना होना वो समझ नहीं आता ना। निशा की तरफ रिएक्ट करिए वो तो सही है, बट असफी की तरफ क्यों नहीं रिएक्ट करी? क्योंकि निशा को लग रहा है कि ये है जड़, बस निशा है जिसने मेरे मियाँ को बहका दिया है। और इतनी मासूम और नाइव तो कोई नहीं होती कि वो बोले कि ड्रामे मेरा में है ना,